आजकल ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि घरेलू हिंसा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इंसान की मानसिकता जो है वो और गिरती चली जाती है। जहाँ पर जो पुरुष प्रधान समाज है, हम देखते हैं कि वहाँ पर जो औरतों की स्थिति है वो थोड़ी और बद से बदतर होती चली जाती है। जब पुरुष अपनी बात मनवाने के लिए, जातियाँ करने उन पर करने के लिए और उनको डोमिनेट करने के लिए, उनको एक तरह से गुलामी के अंडर रखने के लिए जैसा भी वो बिहेव उनसे करते हैं, जो भी अपनी बातें मनवाते हैं, तो उसके लिए वो कोई भी हद तक नीचे गिर जाते हैं और जहाँ तक कि मारपीट तक आ जाते हैं। उसको हम घरेलू हिंसा का नाम देते हैं। अगर हमारे ही आसपास ऐसा है तो हमारा एक फ़र्ज भी बनता है कि हम उस घरेलू हिंसा को वहाँ पर रोकें, या अगर हम खुद ही उसके शिकार हो रहे हैं तो हमारा ये भी एक फ़र्ज बनता है कि हमें उस घरेलू हिंसा से अपने आप को हटाना है किसी भी हद तक। अब हमारे ऊपर अगर कोई मारपीट करता है तो वो हमसे उसको सामने वाले को हमें परमिशन नहीं, किसी भी तरीके से नहीं देनी चाहिए। हमें उसको वहीं पे रोकना होगा। हमारे जो कानून है वो भी हमारे इस फेवर में आते हैं कि कोई अगर हम पे घरेलू हिंसा कर रहा है तो सबसे पहले उसको वहीं पे रोको। मैं मानता हूँ कि शारीरिक हिंसा के साथ साथ मानसिक हिंसा बहुत ज़्यादा अभी हर तरफ हमें देखने को मिलती है। जहाँ घर के एक सदस्य को या नए सदस्य को जो शादी करके उस घर में आते हैं, वहाँ उसको इतना प्रेशर दे दिया जाता है, उसको ये एहसास करा दिया जाता है कि वो गलत है, उसमें बहुत कमियां हैं, उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, उसको जीने के तौर तरीके नहीं आते, वगैरह वगैरह। जब घर के सदस्य एक तरफ हो जाते हैं, वो व्यक्ति अकेला रह जाता है, तो वो भीतर से एक तरह से वो घरेलू हिंसा का शिकार हो जाता है। उसके लिए वो अपने भीतर अपना मान सम्मान, अपना आत्मसम्मान, वे सब खो देता है और वो भीतर ही भीतर कुंठित होने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है और टूटने लगता है। तो अगर ऐसी स्थिति किसी की भी है तो सबसे पहले पहले तो शारीरिक मारपीट नहीं किसी भी तरीके से होनी चाहिए, उसको रोकना ही पड़ेगा। उसके बाद जो मानसिक स्थिति पे अगर कोई अटैक करता है, कोई साजिशें करता है, अपने ही घर के सदस्य या अपना ही जीवन साथी कुछ ऐसा करता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, पुरुष के साथ भी हो सकता है, स्त्री के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो सब अपने मन को यहाँ पे मजबूत ही करना होगा, क्योंकि जीवन हमारा है। हम इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं कर सकते, ऐसे ही किसी के प्रेशर में हम अपने जीवन को अपने भीतर तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, अगर तो हमारे पास उसका एक हल है कि हम वहाँ से निकल जाएं तो वो भी ठीक है। अगर ये हल नहीं है कि हम उस घर को नहीं छोड़ सकते, उस परिवार को नहीं छोड़ सकते, तब हमें थोड़ा सा अपने में कठोर होना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं कहो तो मैं भी आपको कुछ नहीं मेरी तरफ से कहा जाएगा। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे देखना मुझे कैसे जीना, आपको जैसे जीना है आप वैसे जियो, आपको जो ठीक लगता है वो करो, लेकिन मुझ पे अटैक नहीं करो। अगर ऐसी हम स्थिति अपनी बना के चलते हैं तो हम धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। हम कोई प्रतिक्रिया जब नहीं करते, हम उनको रोक देते हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं, उन्हीं लोगों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, उनमें अपनी हिंसा शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है, उन्हें कोई ना कोई लड़ने के लिए चाहिए। जो एक समझदार होगा, जो एक अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में एक शालीनता लेके चल रहा होगा, वो कभी भी किसी का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी की भावनाओं को कुचलेगा नहीं, उसको नीचा नहीं गिराएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के बीच में फंस गए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उनसे कैसे डील करना है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें अपने आप को कैसे रखना, अपने से कैसे डील करना है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि ठीक है, ये एक लॉटरी की तरह होता है कि हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं वो कैसे अपना एटीट्यूड रखते हैं, कितना अग्रेशन वो लेके रखते हैं, उनको बदलना हमारे बस में नहीं होता, उनको समझाना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन उनको रोकना हमारे बस में काफ़ी हद तक होता है। हम अगर चाहें तो ये कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। जीना हमें अपने तरीके से ही चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, जहाँ हमें खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, हम अगर दूसरों में इंटरफेरेंस नहीं करते तो फिर हम दूसरों को राइट्स भी नहीं देना कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस कर सके।